चंद्रशेखर आजाद कहाँ जाएंगे? क्या इंडिया के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे? सनु भाई, मैं राजनीति को जितना समझ पाया हूँ, जिन समाजों पे राजनीतिक आवाज नहीं होती, जिनका नेता नहीं होता, उनकी बात नहीं होती। वो जिए मरे, अच्छे हाल में रहे, बुरे हाल में रहे, उनकी तकलीफ को सुनने वाला नहीं होता। क्योंकि पार्लियामेंट में जब जाके आप बोलते हैं तब सरकार आपको सुनती है, तब आपके मुद्दों पे चर्चा होती है। एक बड़ा क्षेत्र जो है विकास से और तमाम बुनियादी सुविधाओं से, एक बहुत बड़ी समाज जो है वो, उसको जरूरत है, लेकिन कोई उसकी बात करने वाला नहीं। तो मैं उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद देके भेजा। और मैं एक पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता। पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। पार्टी जहां मेरी ड्यूटी लगाएगी, पार्टी जहां कहेगी, मैं, क्योंकि हम वैचारिक लोग हैं और विचारधारा से समझौता कभी हमने किया ही नहीं। कोई सुख सुविधा की राजनीति हमने कभी नहीं की। एक बड़ा सवाल था भारत की राजनीति में, सदन का मेंबर बनना और आपकी पार्टी के मेंबरों की संख्या होना, इसी को कामयाबी माना जाता है। वो कमी थी इस संघर्ष में, वो समाज ने पूरी कर दी। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं एक स्वाभिमानी समाज में पैदा हुआ हूँ, जिसने बहुजन समाज पार्टी को मात्र 13,500 वोट देके और एक एक वोट चंद्रशेखर आजाद को देके साबित किया कि वो उससे प्यार करते हैं। जो वादा उन्होंने 2022 में मुझसे किया था मेरे सामने कि चंद्रशेखर बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस बार बहन जी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, इसके बाद आपके साथ रहेंगे, उनके दोबारा उनको मौका देंगे। वो खतौली में पूरा किया उन्होंने, वो घोसी में पूरा किया, वो मैनपुरी का उपचुनाव मेरे कहे से पूरा किया, और अब भी नगीना में मुझे ताकत दी। लेकिन देश भर में जहां जहां मैंने उनसे अपील की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोक के वो उस इज्जत का की ताज मुझे पहनाया। आप किसी से पूछ लो विपक्ष, कोई एक वेस्ट का हो, ईस्ट का हो, किसी से पूछो जो जीता है, कि पूछो क्या दलित समाज ने उनकी मदद की या नहीं की चंद्रशेखर के आदेश पे। अगर नहीं करता दलित समाज तो क्या जीत जाता विपक्ष? बिल्कुल नहीं जीत पाता। मैं उस समाज का धन्यवाद करता हूँ। मुझे इतना प्रेम मुस्लिम समाज ने दिया, मैं ऋणी हूँ उनका। मुझे किसान समाज ने, जाट, गुजर, सैनी, पाल, पिछड़े समाज ने और सामान्य जाति के लोगों ने भी बहुत प्यार विश्वास दिया। उनको भी लगता था कि यहाँ नेता कमी है। मैं उन सबके विश्वास पे खरा उतरूंगा, इस बात का आपको वादा करता हूँ। किसानों की समस्या हो, बहन बेटियों के सम्मान की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, किसी भी गरीब पे अन्य अत्याचारों, देश के किसी कोने में हो, चंद्रशेखर आजाद लड़ेगा। और जब तक उसमें आखिरी सांस है, नगीना कर्ज को देश के हर कमजोर की आवाज बना के इसको जो है मजबूती से उठाने काम करेगा। बाकी जो पार्टी का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। वो अलग है, इंडिया अलायंस के लोगों ने बहुत अलग तरह का चुनाव लड़ा और उन्होंने बहुत लोगों को अवसर नहीं दिए। उनमें मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जो जीते हैं, जैसे मेरे भाई हैं हनुमान बेनीवाल, वो जीते। मैं उनके साथ अलायंस में था, मैंने उनकी मदद की और मैं चाहता था वो एक मजबूत आवाज जीत जाए किसानों की। मेरे भाई पप्पू यादव, मैंने उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा बिहार में, तो वो भी जीत के आए हैं। ऐसी जो मजबूत आवाजें हैं, अब हम इकट्ठे होकर बातचीत करेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें काम, अपने लोगों के लिए काम भी, हमें अपने लोगों के लिए काम भी करने हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि जिस तरह के तानाशाही थी, जनता ने भाजपा को सबक सिखा दिया है कि भाई ये नहीं चलेगा, जो आप जिस तरह से आप कर रहे हो ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र की गरिमा को समझिए, जनता की आवाज को समझिए, जनता की जो है भावनाओं को समझिए, जन समर्थन का सम्मान कीजिए। तो इसलिए मैं फिर के आपसे कह रहा हूँ कि अब हम जाके मिलेंगे और अपने साथियों से बात करेंगे और मिलकर फैसला लेंगे। और बाकी जो पार्टी का आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य है। मतलब ये माना जाए कि हनुमान बेनीवाल हो गए और पप्पू यादव हो गए और चंद्रशेखर आजाद हो गए, मतलब इनकी तिगड़ी दिखाई देगी, जहां भी जाएगी साथ जाएंगे। नहीं, हम साथ रहेंगे और हमारा ये प्रयास है। मुझे नहीं पता अभी उनकी किनसे बातचीत हुई या नहीं हुई, लेकिन हमसे मेरी बात हुई है उनमें आपस में। और हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के पटल से गरीबों, किसानों, कमजोरों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों की आवाज उठे। मॉब लिंचिंग जो होती है, धर्म के नाम पे जो जुल्म होता है, वो बंद हो और एक मजबूत जो है सवाल और जवाब जो है सरकार के सामने रखे जाएं। वो सवाल जो नौजवानों के हैं रोजगार के, वो जो सवाल है किसानों के उनकी फसल के दाम के, वो जो सवाल है पुलिस और सैनिक बल, आर्मी होते जो महिलाओं पे शोषण हो रहा है, वो जो सवाल है जो सुलग रहे हैं गांव देहात में कि कब तक जुल्म, कब तक, उन सब पे जवाब मांगने के लिए हम पार्लियामेंट जा रहे हैं। और मैं विश्वास से कहता हूँ कि अगर कहीं भी कोई अन्याय करेगा तो अन्याय करने वाला चैन से नहीं बैठेगा। मैं इस बात का वचन देता हूँ। मेरी राजनीति इसलिए है, मैंने गोली खाई है, मैंने जुल्म सहा है, मुझे मार पड़ी है, मैंने जेलें काटी हैं, किसी सुख सुविधा के लिए नहीं। मेरी पूरी जिंदगी इन्हीं के कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, और इनके घरों में कैसे खुशहाली आए, इनको बुनियादी सुविधा कैसे मिले,
जुल्म कैसे बंद हो, लोगों की जान कैसे बचे और लोगों को अवसर कैसे मिले, खुशहाली कैसे, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे और इसके लिए हम लोग पार्लियामेंट गए। जिस जो उम्मीदों से जनता ने भेजा उन पर खरे उतरेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, अगर यूपी की बात कर लें कि भी आपने देखा कि बीजेपी की सीटें उम्मीद से कहीं ज्यादा घटी हैं, बिहार की बात कर लें वहां भी ऐसी ही स्थिति है, क्या इसके पीछे की वजह लगती है? मैंने आपको बताया वजह क्या कि उन्होंने भले ही चंद्रशेखर आजाद को नकार दिया, धोखा दे दिया या सोचा कि इसको खड़ा ना होने दे, मुझे जनता ने खड़ा किया। लेकिन मैंने अपने संगठन के जरिए पूरा प्रयास किया कि जिन लोगों से, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं बहुजन समाज के, उनको मैंने तैयार किया कि भाजपा को रोकने में मदद करो, और ये उन्हीं की मदद का असर है। वरना ये अलायंस तो 2022 में भी था, और इसमें प्लस क्या था आप भी जानते हो। वो प्लस कहां से आया और कितने बड़े पैमाने पे मेरे कहने के बाद कर्मचारियों ने, उनके परिवारों ने और पढ़े लिखे समाज ने मेरे एक आवाज पे जो है पूरे चुनाव का माहौल बदल दिया। ये उदाहरण आप चेक करके देखो। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, चैलेंज देखे, जो विपक्ष का व्यक्ति जीता वो आपको हाथ भाग कह दे कि उसको दलितों ने या पिछले वर्ग के लोगों ने वोट दिया, वो बिना उनकी वोट के जीता है, तो मैं मान जाऊंगा। उनमें सच स्वीकारने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या बिना चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या दलित समाज के बिना जीते हो तो बताएं। लेकिन अब जब इनके साथ जुल्म होगा या इनके हितों की बात आएगी, तब कौन आवाज उठाएगा? इसका फैसला भी जो है समाज को करना है। तो मैं कर्मचारियों का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरे फैसले का स्वागत किया और मेरे फैसले पे वो साथ खड़े हुए। देश भर के कर्मचारियों से मेरी बात है, उन्होंने मदद कराई, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ, नगीना की महान जनता का। और ये सब तभी संभव हुआ कि एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा गया है, लोकसभा सदस्य, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये व्यवस्था की। मैं माननीय काशीराम साहब और बहुजन समाज में जन्मे और सर्व समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करता हूँ, जिन्होंने कमजोरों की आवाज उठाने के लिए संघर्ष किया। चौधरी चरण सिंह की धरती है, मैं उस महामानव को भी नमन करता हूँ। मैं माननीय काशीराम साहब को नमन करता हूँ। मैं संत राम बी प्रजापति, तमाम जितने महापुरुष हैं, ब्राह्मणा राम सुवर्मा हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, सबको नमन करता हूँ कि आपके रास्ते पे चल के हम कमजोरों को इज्जत की जिंदगी दिलाने के लिए संघर्ष करें। अच्छा, एक चीज और बताइए, जयंत चौधरी से बात हुई या होती रहती है? मैंने आपसे कभी मेरे रिश्ते उनके खराब हुए, किन परिस्थितियों में वो गए वो अलग बात है, लेकिन मैं तो ये भी चाहता हूँ कि भाई अगर एक मजबूत गठजोड़ किसानों का, कमेरों का, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों का बन जाए तो भविष्य में उत्तर प्रदेश में भी एक अच्छी सरकार बन सकती है। और मैं उसका सूत्रधार हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरे देश में जो अलायंस बना है नगीना में, भाई आप तो गए थे जी, अगर वही अलायंस हम लोग और जनता भरोसा कर ले उत्तर प्रदेश की और वो हमारी मदद कराए, तो हम भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही सरकार को उत्तर प्रदेश से भी रोकने में जो है रोक सकते हैं। ऐसा मुझे अपने ऊपर भरोसा है। बधाई दी जयंत चौधरी ने? सभी लोगों ने बधाई दी, सभी का धन्यवाद। और जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने मुझे वोट किया है, नगीना की जनता ने, मैं उनका कर्ज अपने जीवन के आखिरी समय तक अदा करूंगा, इस बात का मैं वचन देता हूं। एक चीज और मुझे बताइए, यदि सरकार का हिस्सा बनते हैं तो अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरीके से आपको दिख रहा है, चर्चा ये चल रही है कि